हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 27 जून। दिल्ली की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली के लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 28 जून से नई गाइडलाइंस लागू होंगी, जिसमें कि जिम और योगशालाओं को खोलने की अनुमति दी गई है 50% के साथ। इसके अलावा मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल को भी 50% के साथ अनुमति दी गई है। वहां पर केवल 50 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या है डिटेल गाइडलाइंस, इसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी थी, तो वो आप जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो और दिल्ली की अन्य खबरें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में अपना नाम देख दिल्ली के 3 अस्पताल हैरान हैं। कमेटी के दावे गलत है, उन्होंने ये कहा। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली के 4 अस्पतालों का जिक्र है। इनमें से 3 अस्पतालों ने रिपोर्ट में अपना नाम देखकर हैरानी जताई है। साथ ही रिपोर्ट में किए गए दावों को गलत बताया है। ये 3 अस्पताल हैं: रोहिणी स्थित ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल, सिविल लाइन स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल और पालम कॉलोनी स्थित सिंगल हॉस्पिटल और तुगलकाबाद का लाइफ रेज हॉस्पिटल। कृषि कानूनों पर आर पार टिकट की चेतावनी, आगे बताएंगे दिल्ली का क्या इलाज करना है। तो नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध अभी थम नहीं रहा है और किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा था कल, जिसके चलते मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया था, 3 मेट्रो स्टेशन को येलो लाइन पे। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसान राज्यपालों के से मिलकर उन्हें अपने मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्या दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की? सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम के रिपोर्ट आने के बाद मचे घमासान के बीच एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली के कोविड की दूसरी लहर के दौरान अपनी ऑक्सीजन जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया। दिल्ली में कारोबारी के अपहरण की कोशिश करने वाले 4 गिरफ्तार। दिल्ली में एक कारोबारी का कथित तौर पर अपहरण कर उसके परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की कोशिश करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुमित दलाल, जो कि 28 साल के हैं, विजय 27 साल, अमित 25 साल और सुमित दहिया 21 साल के रूप में की गई है। सभी आरोपी हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली में तेज बारिश, तेज हवाएं, गर्मी से मिलेगी कुछ राहत। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर 20 से 40 किलोमीटर घंटा की हवा की गति के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गोवा के लिए चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शनिवार सुबह 26 जून 2021 तक एक सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। एक्सप्रेस ट्रेन गोवा के मंडगांव जाने वाली थी। कोंकण रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस का सेल्फी सेशन वायरल। जांच के आदेश सूत्रों ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने रिश्तेदारों के साथ क्लिक की गई तस्वीरों को साझा करना शुरू कर दिया। दिल्ली में एक दिन में 1,66,00,000 वैक्सीन की खुराक। अब तक का उच्चतम स्तर प्रशासित 1,66 लाख शॉट्स में से 1,34,505 खुराक जो है 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को दी गई हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नई शैक्षणिक स्तर की योजना, छात्रों को सीखने, मासिक मूल्यांकन, परामर्श में आसान बनाना। शिक्षण सीखने की गतिविधियां 28 जून को फिर से शुरू होंगी और छात्रों को सीखने में आसानी के लिए 3 चरणीय दृष्टिकोण की योजना भी है। दिल्ली में 24 घंटे के 85 नए कोविड मामले सामने आए, पिछले साल मई के बाद से सबसे कम है। दिल्ली की कोरोना वायरस सकारात्मक दर गिरकर 0.12% हो गई, जो अब तक का सबसे कम है। दिल्ली की जूता फैक्ट्री में लगी आग में 6 लापता। फोरेंसिक रिपोर्ट को इमारत के अंदर जले हुए अवशेष मिले 4 दिन बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने ऊपरी मंजिलों पर तलाशी अभियान शुरू कर दी है और इमारत के सभी क्षेत्रों में टीमों को भेजेंगे। दमकल अधिकारियों ने कहा कि इमारत अभी नहीं गिरेगी। कोरोना वायरस पे बात करें तो पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। दिल्ली सरकार भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत छात्रों को मुफ्त कोचिंग देगी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार कोचिंग सेंटर चुनने का मौका मिलेगा और बड़े कोचिंग संस्थानों में भी प्रवेश ले सकते हैं।
दिल्ली में डार्क वेब पर चल रहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 22 लाख साइक्रोटॉपिक टैबलेट के साथ 8 गिरफ्तार। एनसीबी ने कहा कि अभियान 2 महीने की अवधि से चलाया गया और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आरोपी व्यक्तियों के विभिन्न ठिकानों पर भी छापे मारे गए। दिल्ली के कई निजी स्कूलों में कुछ नए प्रवेश, क्योंकि कोविड प्रभावित परिवार अब उन्हें वहन नहीं कर सकते हैं। निम्न आय वर्ग के माता पिता का कहना है कि वे 500 से 1200 रुपए प्रति माह का शुल्क वहन नहीं कर सकते। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे ईडब्ल्यूएस दाखिले भी प्रभावित हुए हैं। डीयू के छात्र अब गोपनीय परिणाम यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अगर आप चाहते हैं और आप डीयू के छात्र हैं तो अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को एक आवेदन जमा कराना होगा, जिसमें गोपनीय परिणाम की आवश्यकता के कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। साथ ही परिणाम की आवश्यकता को इंगित करने वाले प्रस्ताव पत्र भी देना होगा। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे जल्द बन सकता है देश का पहले ई हाईवे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो भारत को जल्द ही दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर अपना पहला ई हाईवे मिल सकता है। तकनीकी सूत्रों के अनुसार सड़क मंत्रालय ने कहा कि ई हाईवे का पहला खंड 2022 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे को ऊर्जा कुशल विकल्प माना जाता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत सरकार में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दी है और इसका पहला खंड 2022 के मध्य पूरी होने की संभावना है। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में शिक्षण अधिगम गतिविधियों को फिर से खुलने पर सर्कुलर जारी कर रही है। पहले चरण के दौरान शिक्षक अपने छात्रों के संपर्क विवरण को अपडेट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और स्मार्टफोन, मोबाइल फोन या फोन नहीं रखने वालों की सूची तैयार करेंगे। दूसरे चरण में वे कक्षाओं में पढ़ने, लिखने और अंकगणित जैसी हल्की गतिविधियों की शुरुआत करेंगे और कार्यपत्रों के माध्यम से 8वीं तक, ये कहा गया है। तो ये है दोस्तों दिल्ली की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर एक न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।